नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी 4 दोस्तों के साथ घटी एक भूतिया रास्ते की है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी नहीं बल्कि एक डरावना अनुभव है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कि पूरे जीवन को बदल कर रख देती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था हमारे साथ। आज से कुछ साल पहले की बात है, जब मैं नोएडा के एक कॉलेज में पढ़ता था। उस वक्त मैं अपने दोस्तों के साथ ही एक हॉस्टल में रहा करता था और वहीं से कॉलेज जाया करता था। हमारा हॉस्टल भी हमारे कॉलेज से 1-1.5 घंटे की दूरी पर था, तो ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती थी आने जाने में। ऐसे ही एक रात की बात है। नवंबर का महीना था और ठंड का मौसम था। रात के करीब 11 बज रहे थे। दूसरे दिन हमारे कॉलेज में फंक्शन था। हमें कॉलेज के फंक्शन के लिए जाना था और सीनियर होने के कारण उस फंक्शन की तैयारी करने के लिए हमें रात को कॉलेज जाना था। हॉस्टल से कॉलेज के लिए मुझे और मेरे 3 दोस्तों राहुल, विवेक और रॉकी को भी साथ में जाना था। हम हॉस्टल से निकलकर कॉलेज जा रहे थे। रात ज़्यादा हो गई थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन जाना भी ज़रूरी था। वैसे तो मुझे इतनी रात में सफ़र करना कभी अच्छा नहीं लगता है। इस वक्त पुणे में रास्ते सुनसान पड़ जाते हैं, पर अगर हम कॉलेज नहीं पहुंचते तो दूसरे दिन सब गड़बड़ हो जाता। राहुल और विवेक ने अपनी अपनी बाइक निकाली और हम चारों बाइक पर बैठकर कॉलेज के लिए निकल पड़े। रास्ता ज़्यादा सुनसान नहीं था, कुछ लोग दिख रहे थे। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक से विवेक की बाइक बीच रास्ते में ही खराब हो जाती है। विवेक और रॉकी पीछे रह गए थे, तो राहुल ने भी अपनी बाइक रोक दी और हम फिर से वापस उनके पास चले गए। पास जाने पर पता चला कि गाड़ी कुछ कारण से बंद हो गई है। वैसे ही हमें बहुत देर हो चुकी थी। रात के करीब 12 बज चुके थे। ऊपर से बाइक का बंद पड़ना और देर होने का कारण बन रहा था। विवेक कैसे भी करके अपनी बाइक शुरू करता है और कहता है कि अगर हम दाईं तरफ के इस रास्ते से जाएं तो 10 मिनट में ही हम हाईवे पर पहुंच जाएंगे और हाईवे से हमें कॉलेज पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने एक बार उस रास्ते की तरफ देखा और देखते हुए कहा, देखो वैसे भी बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है और आज तक मैंने किसी को भी इस रास्ते से जाते हुए नहीं देखा है। क्या पता कुछ बात हो या आगे रास्ता ही न हो, इसलिए जो रास्ता हम जानते हैं उसी रास्ते से जाना बेहतर होगा हम सबके लिए, क्योंकि इतनी रात को एक अनजान रास्ते से जाना मुझे सही नहीं लग रहा है। मैं अभी अपनी बात बोल ही रहा था कि तभी मेरी ये बात सुनकर तीनों मुझ पर हंसने लगे। उन्हें लगने लगा कि मैं डर गया हूँ। वैसे भी कॉलेज में सब मुझे डरपोक कहकर ही बुलाते थे। मुझे फट्टू कहकर वो तीनों आपस में हंसने लगे। राहुल और विक्की ने मेरी बात का मजाक बनाकर अपनी अपनी बाइक उसी सुनसान रास्ते की तरफ मोड़ दी और उसी तरफ बढ़ने लगे। मेरे पास भी और कोई चारा नहीं था। मैं न चाहते हुए भी उनके साथ जा रहा था। हम उस सुनसान रास्ते पर थे। दूर दूर तक कहीं कोई हाईवे नज़र नहीं आ रहा था। मैंने राहुल से कहा, देखो मैंने कहा था
हम तीनों पिछले 15 मिनट से इस रास्ते से जा रहे हैं, पर कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा। राहुल हमारे आगे आगे ही जा रहा था कि अचानक उसने ज़ोर से ब्रेक मार दी और अपनी बाइक बीच रास्ते में ही रोक दी। विवेक ने पूछा, क्या हुआ, फिर से बाइक खराब हो गई क्या? तो राहुल ने आगे देखते हुए कहा, अरे नहीं, ज़रा वहाँ सामने तो देखो, कोई महिला बीच रास्ते में खड़ी है। उसने सामने इशारा करते हुए कहा। और बस फिर क्या था, इतना सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, हाथ पांव फूलने लगे, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय उस महिला के, और रास्ते में भी पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी राहुल ने बाइक से नीचे उतरते हुए कहा, तुम सब इतना डर क्यों रहे हो? शायद उस बेचारी को हमारी मदद की ज़रूरत हो। तो विवेक बोला, चलो आगे जाकर देखते हैं। उस अकेली औरत को देख रोशन भी थोड़ा डर गया था, क्योंकि वहाँ का माहौल, सुनसान सड़क और दूर से आ रहे जानवरों की आवाज़ किसी को भी डराने के लिए काफ़ी थी। विवेक को रोककर उसने कहा, अरे पागल हो गए हो क्या? ज़रा सोचो, कोई भी घरेलू औरत इतनी रात गए ऐसे सुनसान रास्ते पर अकेले क्यों आएगी? ज़रूर कुछ बात होगी। और चलो माना कि वह भूत नहीं है, पर क्या पता लुटेरों की कोई चाल हो। वैसे भी मैंने सुन रखा है ऐसे सुनसान रास्तों पर लुटेरे होते हैं। अच्छा होगा कि हम यहीं से पीछे चले जाएं, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और इस समय हमें कुछ होता है तो हेल्प के लिए भी किसी को नहीं बुला सकते। पर विवेक और राहुल हमारी बातों को सुनने के लिए कहाँ राजी थे। उन्हें तो बस अपनी मर्दानगी दिखानी थी। मुझे उन पर तरस आ रहा था और गुस्सा भी। मैंने कहा, तुम तो मरोगे, साथ में हमारी भी अर्थी उठेगी। मैं अभी बोल ही रहा था कि तभी राहुल ने मेरे सर पे मारते हुए कहा, चलो माना कि तुम्हारी बात सही है और वहाँ कुछ भी हो सकता है, पर शायद सच में उस औरत को हमारी ज़रूरत हो तो, और भगवान न करे उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो हमें पूरी ज़िंदगी अफसोस रहेगा। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। देखो, फ़िलहाल तो हम सभी ऐसा करते हैं कि हम अपनी अपनी बाइक पर से वहाँ से गुजरते हैं और देखेंगे कुछ भी गलत हो तो बाइक बिल्कुल नहीं रोकेंगे और तेज़ गति से वहाँ से आगे निकल जाएंगे। हम सबको कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा और हम सभी सुरक्षित वहाँ से निकल जाएंगे। और अगर सब कुछ ठीक लगा तो बाइक रोककर हम उससे पूछताछ करेंगे। ये ठीक है? न चाहते हुए भी हम सबको इस बात पर एकमत होना पड़ा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। राहुल और विवेक अच्छी तरह से जानते थे कि हम दोनों को बाइक चलानी नहीं आती है, तो विवेक और राहुल दोनों ने अपनी अपनी बाइक शुरू की और हम उनके पीछे बैठ गए। वो औरत अब भी उसी जगह पर खड़ी थी। वह औरत न आगे जा रही थी और न ही पीछे आ रही थी। हम धीरे धीरे उस औरत के करीब पहुंच रहे थे। जैसे जैसे हम उसके करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे मेरी धड़कनें तेज होती जा रही थी। हम सब उसके करीब से थोड़ा आगे बढ़ गए और थोड़ी दूर आगे जाकर सबसे पहले विवेक ने उसे पीछे मुड़कर देखा तो उसे सब कुछ ठीक लगा। उसने सबसे पहले अपनी बाइक रोक दी। फिर हमने भी अपनी बाइक को उसी के पास लाकर रोक दिया। हम सब ने उसे देखा। वो औरत रो रही थी। तो विवेक ने उस औरत से पूछा, आप कौन हो और इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर अकेले क्या कर रही हो? तो वो औरत अपनी आंखें बंद करके ज़ोर से रोने लगी। विवेक बोला,
अरे अरे, डरो नहीं, हम सब यहीं पास के कॉलेज से हैं। हम सब जल्दी हाईवे पर जाने के लिए इस रास्ते से जा रहे थे। अगर आप चाहो तो हम आपको पुलिस थाने या आपके घर तक छोड़ सकते हैं। विवेक ने जैसे ही अपनी बाइक से उतरना चाहा तो अचानक से रोड के किनारे की झाड़ियों में से किसी के गुर्राने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई जंगली जानवर उस झाड़ियों के पीछे से गुर्रा रहा हो। हम सभी ने हैरान होकर पीछे झाड़ियों की तरफ देखा। हम सभी अभी उस झाड़ियों की तरफ देख ही रहे थे, बस कुछ ही क्षणों में वहाँ सब कुछ शांत हो गया और सब पहले जैसा हो गया। हमने फिर से पलट कर देखा तो वो औरत कहीं नहीं दिख रही थी। हम सब हक्के बक्के रह गए। सब एक दूसरे को देखने लगे। हम सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। हमने चारों तरफ देखा पर वो औरत हमें कहीं नहीं दिखी। डर के मारे सबके हाथ पैर कांपने लगे। विवेक से तो बोला भी नहीं जा रहा था। वो जल्दी जल्दी में बाइक को किक मारने लगा पर बाइक शुरू नहीं हो रही थी। सभी विवेक पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। तभी अचानक हम सबको ऐसा महसूस हुआ कि कोई हमारे पीछे खड़ा है। पीछे देखा तो वो औरत खड़ी थी। बदन पर लाल लाल कपड़े, मानो पूरे बदन से खून निकल रहा हो। आंखें थी पर कोई चेहरा नहीं था। चेहरे पर भी बस खून ही खून नज़र आ रहा था। हम सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो औरत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। हम सभी डर के मारे बहुत तेज़ी से कांप रहे थे। तभी देखा कि वो औरत धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। विवेक ने ज़ोर ज़ोर से बाइक को किक मारा, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी बाइक शुरू नहीं हो रही थी। मैंने अपने तीनों दोस्तों विवेक, राहुल और रॉकी से जंगल की तरफ भागने को कहा, क्योंकि और कोई दूसरा उपाय नहीं था। वहाँ पर हम लोगों ने अपनी बाइक को छोड़कर जंगल की ओर दौड़ लगा दी। हम सभी लगातार 10 मिनट तक भागते रहे और एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। हमने वहीं छिपकर उस औरत को देखा। वो हमारा पीछा करते हुए वहाँ तक भी आ गई थी। हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर छिपे हुए थे। अंधेरा बहुत ज़्यादा होने के कारण किसी को कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। जब वह औरत पेड़ से आगे चली गई तब हम सभी वहाँ से निकलकर अपनी बाइक की तरफ भागने लगे। तभी अचानक से मेरा पैर किसी पत्थर से टकराता है और मैं गिरते गिरते बचता हूँ। दोबारा से उठकर भागना शुरू किया। हम सभी जैसे तैसे करके अपने बाइक के करीब पहुँचे। जैसे तैसे करके बाइक शुरू हुई। हम दोनों जल्दी से पीछे बैठ गए, लेकिन वह औरत हमें दोबारा से जंगल की तरफ से दौड़ती और चिल्लाती हुई अपनी ओर आती दिखी। उसके बाद राहुल और विवेक ने वहाँ से बहुत तेज़ बाइक भगाई। तभी मैंने पीछे देखा। वह औरत अपने हाथों में कोई नुकीला औजार लेकर दौड़ रही थी। हम सभी भगवान को याद कर रहे थे। हम में से किसी की भी दोबारा पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी। दिल भी इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि और कुछ देर अगर वहाँ रुकते तो हमारा हार्ट फेल हो जाता। लगभग 10 मिनट में हम सभी हाईवे तक पहुँच गए और बाकी गाड़ियाँ भी वहाँ नज़र आने लगी। तब जाकर हम सब के जान में जान आई, क्योंकि वहाँ कुछ और लोग भी दिख रहे थे। तब हमने हाईवे पर जाकर बाइक रोक दी। उसके बाद हमने दोबारा से जंगल की तरफ देखा तो दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। हम सब ने भगवान को शुक्रिया अदा किया।
हम सभी डर के मारे कांप रहे थे। कोई किसी से बात तक नहीं कर रहा था। जो कुछ भी हमने देखा या महसूस किया वह इतना भयानक था कि हम सभी के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। हम सभी थोड़ी देर तक हाईवे पर रुके रहे, फिर अपने कॉलेज की ओर चल दिए। कुछ देर में हम सभी अपने कॉलेज पहुँचे। वहाँ पहुंचकर हमने किसी को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि हम पहले से ही काफ़ी लेट थे और सबको अगर बात बताते तो और देर होती। काम भी बहुत करना बाकी था। हम सभी काम में लग गए। अच्छे से कॉलेज का फंक्शन पूरा किया। कुछ दिनों बाद ही जब हमने उस रास्ते के बारे में पता किया तो कोई भी कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। बहुत मुश्किल से एक बूढ़े व्यक्ति मिले जो उस रास्ते की सच्चाई हम सबको बताने के लिए तैयार हुए। उनकी सारी बातों को सुनकर हम सबके होश उड़ गए। लगभग 15 साल पहले जब हाईवे का काम चल रहा था तभी की बात है। एक रात एक औरत अपने मायके जा रही थी। तभी रास्ते में ही कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया और हाईवे के पास वाली कच्ची सड़क पर ले जाकर उसके साथ जोर ज़बरदस्ती की, क्योंकि रात होने के कारण कोई दूर दूर तक उसकी चीख सुनने के लिए भी नहीं था। रेप करने के बाद उन लोगों ने उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया ताकि कोई उसे पहचान न सके और उसे वहीं पास की एक झाड़ी में दफना दिया। उसके बाद से ही वह औरत वहाँ से जाने वाले लोगों को दिखाई देती है। तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो जो उसके चंगुल से बचकर निकल गए, नहीं तो अभी तक कोई भी इंसान उससे बचकर वापस नहीं आया है। कई लोगों ने उस औरत को देखने का दावा किया है और उसी की वजह से जो कोई भी उस रास्ते से गया है उसने दोबारा से उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं की। सारी बातों को जानकर हम सभी बहुत हैरान हुए। उसके कुछ ही दिनों बाद हमारा कॉलेज पूरा हुआ। हम सभी अपने अपने घर चले गए। लेकिन आज भी जब हम सभी कभी मिलते हैं तो उस रात को याद करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।